वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है राजस्थानी शैली से बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज़, जिसे आज हम रिवीजन करेंगे। 2016 में जो है कम से कम 15-16 क्वेश्चन राजस्थानी शैली से आए हैं। तो ये प्रश्न जो मैंने आज आपको लिया है देने के लिए, ये जो अब आप पूरा कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि कल के एग्ज़ाम में आप कहीं से भी राजस्थानी शैली से संबंधित क्वेश्चनों को मिस नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है। तो मित्रों, जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव जिस शैली का है उस शैली का नाम है मुगल शैली। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही कौन सी। तो मित्रों, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही बूंदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं। तो मित्रों, ढोला मारू विषयक चित्र जिससे संबंधित है वो है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो मित्रों, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उनका नाम था निहाल चंद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मित्रों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था। तो मित्रों, निहाल चंद जो थे वो सावंत सिंह राजा के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है हिंदू शैली। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, और अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। मित्रों, मेवाड़ शैली को प्राचीनतम कृति कौन, यानी मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है इनमें से कौन सी है। तो मित्रों, वो है आपकी सुपासना हचरियम। क्या है? सुपासना हचरियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है इनमें से किससे। तो मित्रों, फड़ जो है वो संबंध रखता है राजस्थानी लोक कला से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था इनमें से। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था उदयपुर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। तो मित्रों, राजस्थान प्रदेश की चित्रित हवेलियां जो हैं वो विख्यात हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला है, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया। तो मित्रों, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण जो है वो राधा के रूप में किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था। तो मित्रों, आरंभिक स्वरूप जो राजस्थानी चित्रकला था वो प्रभावित था अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश शैली से। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मित्रों, उसके लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है मित्रों, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो मित्रों, वो प्रकाशित हुई थी 1916 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है आपका कि कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, इनमें से कौन सा चित्र कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो मित्रों, वो है पशुओं का शिकार। कौन सा? पशुओं का शिकार। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे किस पे। तो मित्रों, वो बनाए जाते थे गीली सतह पर।
ठीक है। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो मित्रों वो सिखाया जाता है वनस्थली पे। मेरा मित्रों आज का वीडियो देने का पर्पज़ राजस्थानी चित्रकला से जितने भी प्रश्न आएंगे इसमें वो सभी प्रश्न मौजूद हैं 100 प्रश्नों के साथ, जिससे कहीं नहीं मिस होगा आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन। तो ध्यान से देख के जाइएगा और कल के पेपर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आइएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो मित्रों वो पड़ा आपके जयपुर फ्रेस्को शैली पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो मित्रों वो है आपकी जयपुर फ्रेस्को के समान। किसके समान है? जयपुर फ्रेस्को के समान। एक बात और मित्रों, कल के बाद से जो पेपर आपका कला का होने वाला है पीजीटी का, किसका? पीजीटी का, उस पीजीटी के पेपर में जो है आपका वीडियो मिलता रहेगा 17-18 में जो पेपर है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने लोग हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो पीजीटी के भी हैं, तो उनके लिए वीडियो कल से उनको भी मिलता रहेगा वीडियो, ताकि उन्हें भी जो है उसका लाभ मिले। और बाकी एग्ज़ाम के बाद भी रोज़ाना 8 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा कला से संबंधित। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? तो मित्रों जयपुर के राजा मानसिंह। यहाँ देखिएगा थोड़ा स्क्रीन जो है धुंधला क्वेश्चन हो गया है पीडीएफ को जो है स्कैन करने में, तो 1-2-3 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसको मैं क्लियर बोलता जा रहा हूँ, सुनिएगा। पट्टचित्र किस शैली में अधिक बने थे? तो मित्रों पट्टचित्र जो है वो नाथद्वार शैली में अधिक बने थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? तो बनी ठनी चित्र मित्रों वो है संबंधित किशनगढ़ शैली से। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? तो मित्रों पिछवाई लोक चित्र जो है वो राजस्थान का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती है? तो मित्रों पिछवाई जो है वो मंदिर के लिए चित्रित की जाती है। किसके लिए? मंदिर के लिए। अगला है, राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? तो मित्रों राजा उमेश सिंह ने कोटा शैली को जो है मौलिकता प्रदान की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो मित्रों राजस्थान के जो है पिछवाई चित्र जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र का नाम है नाथ द्वार। क्या नाम है? नाथ द्वार। अगला है, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? तो मित्रों उमेश सिंह के समय में जिस शैली में कार्य हुआ उस शैली का नाम है आपका कोटा। कौन सी शैली? कोटा शैली। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है मित्रों अगला प्रश्न आपसे, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है? तो मित्रों वो देखने को मिलता है हमें झाला जी की हवेली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो मित्रों राजस्थानी लघु चित्र की शैली जिस पे बनाए जाते थे वो था आपका वशली। मित्रों बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही होगी जो बारिश की है, तो उससे मुझे उम्मीद है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं तेज़ से जो है खुद ही पढ़ रहा हूँ क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न है, कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय है? तो कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय जो है वो है पशु। अगला है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मित्रों कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है शिकार दृश्य। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो मित्रों उस शैली का नाम है जयपुर शैली,
जिस पे जहांगीर और शाहजहाँकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? तो मित्रों साहिब राम जो है वो जयपुर शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं? तो मित्रों निहाल चंद साहब जो हैं वो किस शैली से संबंध रखते हैं? तो निहाल चंद्र जी जो है मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थानी शैली से। किससे? निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली से। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो मित्रों राजपूत शैली जो है वो राजस्थानी और पहाड़ी का सम्मिलित नाम है। ठीक है, किसका नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है राजपूत शैली। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, पूरा क्वेश्चन देखिए, विकल्प नहीं आ रहा है, यहाँ देख लीजिए। पूछ रहा है मित्रों, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों राजपूत शैली के चित्रों को? तो वो जाना जाता है आपका मित्रों राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? तो मित्रों राजस्थानी चित्रकला जो है वो 16वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे। क्या पसंदीदा विषय रहे हैं? तो मित्रों वो रहे हैं राधा कृष्ण। क्या रहे हैं? राधा कृष्ण। और अगला प्रश्न है आपका, हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? तो मित्रों वो है आपके अलवर शैली का। किसका? अलवर शैली का। और अगला प्रश्न आपका देखिएगा, पूछ रहा है, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था इसमें से? तो मित्रों हाथी दांत पर चित्रकारी जो है वो मूलचंद किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो मित्रों राजस्थानी शैली का जो आपका केंद्र है वो है आपका बीकानेर। क्या है? बीकानेर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो मित्रों ढूढ़ार शैली के नाम से जो है वो जयपुर शैली की चित्रकला जानी जाती है। और अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। तो मित्रों जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है आपकी बिहारी सतशई। क्या रही है? बिहारी सतशई। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है मित्रों, मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है। मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय रहा है वो क्या रहा है? तो मित्रों वो रहा है कृष्ण। कौन रहे हैं? कृष्ण रहे हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो मित्रों मोटी व नाटी मानव आकृति है मेवाड़ शैली की। किस शैली की? मेवाड़ शैली की। अगला प्रश्न है आपका देखिएगा, पूछ रहा है मित्रों, किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बसोहली शैली में जो है उखल बंधन चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है मित्रों राजस्थानी शैली में। ठीक है मित्रों, इस वीडियो को देने का मेरा मकसद है राजस्थानी कला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसमें आपको कवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कल के एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखिएगा 49 नंबर, पूछ रहा है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो मित्रों वो है आँख। क्या है? आँख है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़। कौन सा? पहाड़ी राजस्थानी मुगल
में से जो सम्बद्ध है असम्बद्ध है वो है देवगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न देख लीजिए पहले। 51 नंबर पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? तो मित्रों, राजस्थानी चित्रण शैली में जिस देवता का चित्रण अधिक हुआ है वो थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, किस तरह के चित्र हैं? तो मित्रों वो हैं लघु चित्र। किस तरह के चित्र हैं? लघु चित्र। अगला है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों का अंकन राजस्थानी शैली में अधिक हुआ है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं रागमाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? तो बारहमासा का चित्रण मित्रों राजपूत काल में अधिक हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों 56 नंबर है, बारहमासा के चित्र संबंधित हैं किससे? तो मित्रों वो संबंधित है ऋतु चित्रण है। बारहमासा क्या है? एक ऋतु चित्रण है। और अगला है, बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय था रागमाला। ठीक है, क्या था? रागमाला। ठीक है, तो ये 57 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर आपका ग होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है? तो मित्रों ये है बूंदी शैली का। किस शैली का? बूंदी शैली का। और दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार कौन है? तो मित्रों इसके चित्रकार हैं मोहन। कौन है? मोहन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, पूछ रहा है 60 नंबर, सूरज नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? यानी सूरज नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन है, सॉरी देखिएगा, सूरज कह रहे हैं, सुरजन। ठीक है, तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली का। किस शैली का? बूंदी शैली का। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, बूंदी शैली का किसके समय में प्रोत्साहन मिला? तो मित्रों बूंदी शैली का जिसके समय प्रोत्साहन मिला वो थे राव सुरजन। कौन थे? राव सुरजन। और अगला प्रश्न है, बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? तो मित्रों बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेश सिंह के समय में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, पूछ रहा है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना है वो है चटकोली। कैसी है? चटकोली। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किया गया है? रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? तो मित्रों वो प्रयोग किया गया है सोना चांदी रंगों का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो मित्रों राग दीपक का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। ठीक है, राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है इस समय? तो मित्रों राग दीपक का चित्र जहाँ सुरक्षित है उस जगह का नाम है वाराणसी। ठीक है, क्या नाम है? वाराणसी नाम है मित्रों। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है अगला प्रश्न आपसे, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों किशनगढ़ चित्रण जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे? तो मित्रों वो थे आपके सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, किशनगढ़ के कवि कलाकार तथा कलमकारी शासक थे? तो मित्रों वो थे आपके सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। और अगला प्रश्न आपका देखिएगा, पूछ रहा है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन हैं इनमें से? तो किशनगढ़ शैली के चित्र संस्थापक जो है मित्रों उनका नाम है नागरीदास। क्या नाम है? नागरीदास। और 71 नंबर पूछ रहा है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो मित्रों बनी ठनी किस शैली का चित्र है?
तो इसका आपका राइट आंसर जो है लघु चित्र शैली का। ठीक है, किस शैली का? लघु चित्र शैली का। और 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो मित्रों बनी ठनी पेंटिंग जो प्रतिरूप है वो है राधा का। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? तो मित्रों किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया। और अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 75 पूछ रहा है कि किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो मित्रों वो है बनी ठनी। कौन है? बनी ठनी अत्यधिक प्रसिद्ध है किशनगढ़ में बना चित्र। और 75 नंबर पूछ रहा है, नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रही है? तो मित्रों वो रही है आपकी बनी ठनी। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि राजस्थानी शैली से सभी तरह के क्वेश्चन इसमें आपको दे देंगे, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप मात नहीं होंगे, मात नहीं खाएंगे, मेरी गारंटी है। 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं हैं? तो मित्रों वो हैं जातक कथाएँ। जातक कथाएँ राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। और अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा है? तो मित्रों वो है हाड़ौती शैली की स्वतंत्र शाखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों शहर का नाम है जयपुर, जो ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो मित्रों शहाबुद्दीन और मनोहर जिस शैली के चित्रकार हैं वो है मेवाड़ शैली। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है मित्रों, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो कछवाहा शैली को जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो मित्रों वो है आपका चावंड रागमाला। कौन सा? चावंड रागमाला जो है राजस्थान का प्रारंभिक और प्राचीन रागमाला चित्र है। और अगला प्रश्न आपका है इसमें, राजस्थानी शैली में कितने चश्म के चेहरे की प्रधानता है? तो मित्रों एक चश्म के चेहरे की प्रधानता है राजस्थानी शैली में। और अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? तो मित्रों राजस्थानी शैली में जो है वो मिश्रित रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। 83 का जो आंसर होगा मित्रों पहले का हो जाएगा क, और 83 का जो है वो ख होगा, चटकीले रंगों का। ठीक है, किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? चटकीले रंगों का। ठीक है, ग नहीं होगा, ख होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 84 नंबर, लाल बाजरा, प्रेम की क्रीड़ा, चांदनी रात में तालाब व बनी ठनी का सभी किस शैली के उल्लेखनीय चित्र हैं? तो मित्रों ये है किशनगढ़ शैली के, यानी बनी ठनी भी वहीं की है, चांदनी रात के तालाब, लाल बाजरा और प्रेम की क्रीड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतैशी का चित्रण करवाया? तो मित्रों उस शासक का नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर और 87 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में जयपुर शैली को यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ा? तो किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ा? तो मित्रों वो था सवाई राम सिंह। ठीक है, कौन थे? सवाई राम सिंह। और अगला प्रश्न है, चित्रकार अली रज़ा तथा उसका पुत्र हसन रज़ा किस शैली से हैं? तो मित्रों वो हैं बीकानेर शैली से। किस शैली से? बीकानेर शैली से। और अगला प्रश्न आपका मित्रों पूछ रहा है आपसे, देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? तो मित्रों वो रखा आपके S.K. कुमार स्वामी ने। और अगला प्रश्न है कि मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक इनमें से कौन था? तो वो थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। और 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिएगा 90 और 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों,
रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? तो मित्रों वो है बूंदी से। किससे? बूंदी उपघराने से संबंधित है। ठीक है। और 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? तो मित्रों किशनगढ़ राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, इसको छोटा कर लेते हैं, विकल्प आपका दिखाई नहीं दे रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे को मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई? तो मित्रों कौन भारतीय श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे और मनोदशा और भावनाओं के पृष्ठ पर लिखी गई? तो मित्रों वो थी रागमाला। कौन थी? रागमाला। और अगला प्रश्न है मध्य भारत के उच्च प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमात नामा यानी व्यंजकों की पुस्तक को चित्रित किया गया। तो मित्रों वो जगह है मांडू। कौन सी जगह है? मांडू। और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, साहिबदीन निम्न में से किस घराने से एक लोकप्रिय कलाकार थे? किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे मित्रों? तो साहिबदीन जो है वो मेवाड़ घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? तो मित्रों सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला जहाँ से संबंध रखती है उस जगह का नाम है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 96 नंबर और 97 नंबर। 96 पूछ रहा है मित्रों, राजा उमेश सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकित निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? तो मित्रों वो आता है कोटा। ठीक है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है? तो बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की विशेषता है इंद्रधनुषीय आकाश। ठीक है, इंद्रधनुषीय आकाश। 97 का ग। और 98 नंबर 99 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप। पूछ रहा है मित्रों किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? तो मित्रों वो था किशन सिंह। कौन था? किशन सिंह। और अगला प्रश्न है बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की? तो मित्रों बनी ठनी के चित्र की रचना निहाल चंद ने की। और अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन कि किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? तो वो था आपका नौका विहार। क्या था? नौका विहार। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपका लिया है देखिएगा इसी वीडियो में, ये क्वेश्चन आपके सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड जो भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है। और अब मैं इस प्रश्नों को शुरू करने जा रहा हूँ। यानी ये कह लीजिए कि इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न राजस्थानी से और 100 प्रश्न इससे लिए हैं, टोटल 200 प्रश्न लिए हैं। और यकीन करते हैं कि इन प्रश्नों की आपकी सख्त ज़रूरत है। आज आखिरी दिन है, इसलिए इन प्रश्नों को दोहरा के जाइएगा, मिस मत करिएगा, वरना बाद में आप पछताएंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। तो मित्रों पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि कामसूत्र की उस टीका जिसमें सारंग का वर्णन है टीकाकार थे? तो वो थे यशोधर पंडित। ठीक है। अगला है भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम में है मित्रों रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न, इससे भी कई प्रश्न आएंगे जिससे कि आपको मिस नहीं होना है। मेरे देने का यही मकसद है। और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा 200 प्रश्नों की सीरीज को। तो मित्रों
अगला प्रश्न पूछ रहा है षडांग का पहला अंग कौन सा है इनमें से? तो षडांग का पहला अंग है रूपभेद। और अगला प्रश्न है षडांग किससे संबंधित है? तो मित्रों षडांग संबंधित है चित्रकला। किससे? चित्रकला से। और आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है आपसे कि भारतीय षडांग जिसके 6 अंग के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसके रचयिता हैं यशोधर पंडित। कौन है? यशोधर पंडित। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? मैंने पहले ही कहा है कि ये जो प्रश्न आपका चलने जा रहा है ये बहुत ही सटीक और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है, तो बिना देखे और मत जाइएगा, इस पूरे वीडियो को देख के जाइएगा मित्रों, वरना पछताना पड़ जाएगा आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर भूल गए तो। ठीक है, तो षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया भारतीय चित्रकला के? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण से। किससे? प्रमाण से परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न आपका देखिएगा पूछ रहा है षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो मित्रों षडांग जो है सिद्धांत वो जो है जयमंगला में है। किस में है? जयमंगला, जिसको यशोधर पंडित ने टीका किया था। कामसूत्र के टीका करने वाले जयमंगला का यशोधर पंडित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछ रहा है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों वो मिलता है यशोधर कृत जयमंगला में। अगला प्रश्न है यानी इसमें प्रश्न घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दिया है और इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है कि किधर से भी अगर पूछे तो आप वहाँ जो है मित्रों मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वात्स्यायन रचित देखिएगा कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया? तो मित्रों वो किया यशोधर जी ने। किसने? यशोधर जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा पूछ रहा है आपसे भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? तो मित्रों भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार हैं पंडित यशोधर। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं घुमा फिरा के जैसे पूछ रहा है उस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो मित्रों वो है आपकी किसमें? जयमंगला में। किसमें? जयमंगला में। तो इसका घ राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक है। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो मित्रों वो की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखिए कैसे पूछ रहा है यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? अवनीनाथ ने। और वही चीज़ यहाँ भी पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है और यही चीज़ आपको देख के जाना है कि हर प्रश्नों को किस तरह वो घुमाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। तो मित्रों कला का प्रमुख लक्ष्य जो है भारतीय चिंतन के अनुसार हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो मित्रों उसमें है कला का महत्व। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा है? तो मित्रों वो है आपके 9। कितने? 9 की। 16 नंबर का ग राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो मित्रों चित्र में जो है वो 9 रस दिखाई देते हैं। और अगला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है किसने? तो मित्रों विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसने लिखा है उनका नाम है मार्कंडेय मुनि ने। किसने? मार्कंडेय मुनि ने। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है
विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण जो है मित्रों वो गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल का है। 19 का राइट आंसर ख। और अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो मित्रों विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो मित्रों चित्रसूत्र जो है वो कितने भागों में विभक्त है? तो वो है आपके 9 भागों में विभक्त। और अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आता है इसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 का सॉरी राइट आंसर 7 होगा। ध्यान दीजिएगा 7 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा ये मिस हो रहा था। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो मित्रों वो 7 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो घ होगा। अब 22 नंबर देखिए, 22 नंबर पूछ रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मित्रों वर्णिक जो है वर्णिक वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वर्णिक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर देखिएगा। 23 नंबर पूछ रहा है कलाना प्रवर चित्र धर्म का मार्थ मोक्षम किस पुस्तक में उद्धृत है? तो मित्रों वो है चित्रसूत्र में। किसमें? चित्रसूत्र में। और चित्र लक्षण के रचयिता है कौन? तो मित्रों चित्र लक्षण के रचयिता है राजा भयजीत। कौन है? राजा भयजीत। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है किसमें? तो मित्रों वो मिलता है आपके चित्र लक्षणम में। ठीक है, 25 का राइट आंसर ख। और 26 नंबर पूछ रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है किसने? तो मित्रों अभिनव गुप्त ने। किसने? अभिनव गुप्त ने। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने कहा था कि रस कला की आत्मा है। और अगला प्रश्न है रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का जो है रूप किसने दिया था? तो मित्रों वो आपका दिया था भरत ने। किसने? भरत ने। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है मित्रों कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी? तो मित्रों आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो थी वो थी 8। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो मित्रों सबसे पहले नाट्य शास्त्र में जिसने 8 रसों को बतलाया था उस शख्स का नाम है आचार्य भरत मुनि। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन घुमा के आएंगे वो सभी आज इस वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे ताकि कहीं से भी आप मिस ना हो। जो बहुत लेट से जुड़ा है उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रेरणाता है कौन है मित्रों? तो नाट्य शास्त्र के प्रेरता है भरत मुनि। और अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो मित्रों उसमें किया है विवेचन आपका 49 का। कितना? भरत ने 49 भावों का विवेचन किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो मित्रों रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। और अगला प्रश्न है भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय क्या है? तो मित्रों भरत मुनि के रस तत्व का जो आधारभूत विषय है वो आपका है नाट्य में रस का निष्पत्ति। नाट्य में रस का निष्पत्ति।
अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो मित्रों शांत रस पहली बार अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया। और अगला प्रश्न है, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो मित्रों संचारी भाव का संबंध रस से है। और अगला प्रश्न है, 36 का राइट आंसर आपका ख होगा। और 37 नंबर पूछ रहा है कि संचारी भाव कितने हैं? तो मित्रों संचारी भाव की संख्या जो है वो है 33। कितनी है? 33। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो मित्रों सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या होती है 9। ठीक है, 38 का ग। 39 नंबर देखिए पूछ रहा है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों रस होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मित्रों रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। और अगला प्रश्न है आपका कि रौद्र रस का रंग क्या है? तो मित्रों रौद्र रस का रंग जो होता है वो लाल होता है। और अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो मित्रों अद्भुत रस का जो रंग है वो कौन सा रंग है? तो वो आपका है पीला। कौन सा है? पीला जो है अद्भुत रस का जो है रंग है पीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, रस का प्रमुख स्रोत है? तो मित्रों रस का प्रमुख स्रोत होता है नाट्य। और अगला प्रश्न है, रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का जो है मित्रों अर्थ होता है वो होता है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की किसने? तो मित्रों रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें जितने तरह के क्वेश्चन है सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत भी जो है वो किसकी रचना है मित्रों? तो मेघदूत जो है किसकी रचना है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कालिदास। किसकी है? मेघदूत किसकी रचना है मित्रों? कालिदास की। कि कामसूत्र के रचयिता हैं? तो मित्रों कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो कामसूत्र के मित्रों रचयिता हैं वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो मित्रों वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। और अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो मित्रों अग्नि पुराण में कलाकार को विश्वकर्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्वकर्मण। और अगला प्रश्न है आपका मित्रों, वस्तु विद्या और सृजन के देवता कौन हैं इनमें से? तो वस्तु विद्या और सृजन के देवता है विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। और अगला प्रश्न है आपका, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है? तो मित्रों पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए पूछ रहा है कि नीमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो मित्रों ये संबंधित है पाक कला संबंधित वस्तुओं से। किससे? पाक कला संबंधित वस्तुओं से। 53 का घ राइट आंसर होगा। आइए 54 नंबर और 55 नंबर देखिएगा। कह रहा है, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक हैं। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो मित्रों वो हैं डेविड ह्यूम। कौन है? डेविड ह्यूम। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 55 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी प्रोफेसर कलिंगवुड ने। किसने लिखी? प्रोफेसर कलिंगवुड ने।
और अगला प्रश्न आपसे मित्रों पूछ रहा है, देखिएगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं मित्रों स्टुअर्ट पिगाट। कौन है? स्टुअर्ट पिगाट। और आपका 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो मित्रों द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक जिसने लिखा है उनका नाम है सर हर्वर्ड, देखिएगा यहाँ दिख नहीं रहा है, रीड। क्या है? सर हर्वर्ड रीड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक जिसने लिखा उनका नाम है डॉक्टर मुल्कराज आनंद। और अगला है द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक हैं। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन हैं? तो मित्रों वो हैं नेवली तुली। कौन है? नेवली तुली। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर को देख लीजिए पहले। पूछ रहा है, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों वो हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन और 62 नंबर आपसे पूछ रहा है। 61 नंबर पहले देखिए क्या कह रहा है। पूछ रहा है मित्रों, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। और अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो मित्रों गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव हैं। यानी 62 नंबर का हो जाएगा ख। और अगला प्रश्न है आपका, रसमाला किसने लिखा? तो मित्रों रसमाला सोमेश्वर ने लिखा। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक हैं? तो शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। देखिए इसमें पुस्तकों के भी नाम बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, तो हर तरह के प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 65 नंबर पूछ रहा है, जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मित्रों वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्या है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मित्रों वो आपका प्राप्त हुआ कला रत्न। कौन सा? कला रत्न प्राप्त हुआ था बद्रीनाथ आर्य को। अगला प्रश्न देखिएगा, 67 और 68 नंबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं मित्रों, विकल्प पूरा देखा, पहले एक देख लीजिए, बड़ा है विकल्प। 67 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। 67 नंबर आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी थी? तो मित्रों वो लिखी थी मार्टिन हाइडेगर ने। किसने? मार्टिन हाइडेगर ने। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, पूछ रहा है आपसे प्रश्न ये 68 नंबर पूछ रहा है कि प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो को किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है? तो मित्रों वो मिलती है हिम्पियाज मेजर। किसमें? हिम्पियाज मेजर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है 69 नंबर पूछ रहा है आपसे, जॉन डीवी कौन थे? तो मित्रों जॉन डीवी अमेरिकी दार्शनिक थे। और अगला है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मित्रों एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाumgarten ने किया था। किसने किया था? बाumgarten ने किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और 72 नंबर, स्कैनिंग करने में इधर उधर हो गया इसलिए इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ते जा रहा हूँ, देखते जाइए, हमें ज्ञान लेने से मतलब है। तो मित्रों अगला प्रश्न 71 नंबर है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो मित्रों जर्मन दार्शनिक है बाumgarten। अगला है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की किसने? तो एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत करने वाले मित्रों हैं, इनमें से उनका नाम है, देखिएगा
नीचे देख लीजिए, कुकोजो ओकाकुरा। कौन है? कुकोजो ओकाकुरा। ठीक है। और 73 नंबर पूछ रहा है सौंदर्य क्या है? तो मित्रों सौंदर्य जो है वो एक रस क्या है? निष्पत्ति है। क्या है? रस निष्पत्ति है। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा 74 नंबर पूछ रहा है कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? तो मित्रों वो प्रतिपादित किया था क्रोचे ने। और अगला प्रश्न आपका है, कला सहानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था? तो मित्रों उस महान दार्शनिक का नाम था क्रोचे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है 76 नंबर, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रेरता है, कौन है मित्रों? तो उनका नाम है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। और 77 नंबर पूछ रहा है कि अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो मित्रों अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। क्या है? अनुकृति है। और अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर, अरस्तु ने कला को कहा था, क्या कहा था? तो मित्रों अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल। क्या कहा था? प्रकृति की नकल। ठीक है। और अगला प्रश्न है, देखिएगा आपका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रथम दार्शनिक कौन थे इनमें से? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रथम दार्शनिक जो थे वो थे भरत। कौन थे? भरत। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 80 और 81 नंबर। 80 पूछ रहा है मित्रों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्रीय भारतीय नहीं है? तो मित्रों सांत्याना। कौन है? सांत्याना जो है वो सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है। अगला है, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 82 नंबर, 83 नंबर 2 देखिएगा। 82 पूछ रहा है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? तो मित्रों यह कथन है रस्किन का। किसका? रस्किन का। और 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? तो मित्रों कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन आपका उल्लेखित किया है किसने? रस्किन ने ही। ठीक है। किसने किया है? रस्किन ने। यानी 82 का ग और 83 का भी ग ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 84 नंबर और 85 नंबर। 84 नंबर पहले देखिए, पूछ रहा है उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो मित्रों वो किया था लोजाइनस ने। किसने? लोजाइनस ने। और अगला प्रश्न पूछ रहा है, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो मित्रों हीगल ने किसको माना है? काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। किस कला को? काव्य कला को हीगल ने श्रेष्ठ माना है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिएगा ये तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ले लीजिए। पूछ रहा है मित्रों 86 नंबर, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो मित्रों हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो मित्रों ललित कलाएं के जो दायरे में आती हैं वो आती हैं इनमें से सभी, चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला, ये सभी ललित कला के दायरे में आती हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर, ललित कलाएं कितनी हैं? तो मित्रों ललित कलाओं की संख्या है 5। कितनी है? 5। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 89 नंबर, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो मित्रों ललित कलाओं में सामान्य रूप से लय प्रयुक्त होता है। कौन सा? लय। 89 नंबर का घ राइट आंसर। और 90 नंबर पूछ रहा है आपसे, देखिएगा नीचे है 90 और 91 दो देखिए। 90 पूछ रहा है, निम्न में से कौन कवि और कलाकार दोनों थे? तो मित्रों इनमें से कवि और कलाकार जो थे वो थे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कला आलोचक भी हैं, तो कौन है इनमें से एक कला आलोचक? तो वो है केशव मलिक। कौन है? केशव मलिक।
और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? तो मित्रों उस दार्शनिक का नाम है गेथे, 1749 से 1832। इनका समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हिगेल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है मित्रों? तो अमूर्त नहीं है। क्या नहीं है? अमूर्त नहीं है। ठीक है। 93 का को राइट आंसर होगा। 94 और 95 नंबर देखिए। 94 पूछ रहा है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो मित्रों एस्थेटिक्स के लेखक का नाम है बेनेडेत्तो क्रोचे। कौन थे? बेनेडेत्तो क्रोचे। और अगला प्रश्न है, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द जो है मित्रों, उसका नाम है मिसेसिस। क्या नाम है? मीमेसिस। ठीक है, मीमेसिस नाम है। 95 का राइट आंसर आपका घ होगा। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 और 97 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। पूछ रहा है, चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो चित्रकला के जन्म के संबंध में चित्रलक्षणम में क्या है? उल्लेखित है कि चित्रकला के जन्म का संबंध जो है चित्रलक्षणम में। षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया मित्रों? तो षडंग भेद का विवेचन जिस ग्रंथ में किया गया उस ग्रंथ का नाम है जयमंगला। क्या नाम है? जयमंगला। और आइए बढ़ते हैं 97 नंबर और 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ले लेते हैं इसमें। ठीक है, आइए तीनों प्रश्नों को एक साथ लेते हैं मित्रों। 98 नंबर है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? तो मित्रों जयमंगला में चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? षडांग भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है? तो कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ जो है वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों आपसे कि विद्ध, अविद्ध, रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो मित्रों विद्ध, अविद्ध और रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम है मानसोल्लास। क्या नाम है? मानसोल्लास। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये 200 प्रश्नों की महा मैराथन सीरीज? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मित्रों आज हमारा आखिरी दिन था, कल आपका पेपर है 7 तारीख में। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप कल के पेपर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और 100+ क्वेश्चनों को टच करके आएँ। यही मैं कामना करता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों का। तो मित्रों इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। और रोज़ाना आपको एग्ज़ाम के बाद भी बता देता हूं, 8 बजे आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा पर डे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो देखना मत भूलिएगा, डेली पढ़िए। सभी राज्यों से संबंधित क्वेश्चनों के कला की सीरीज आपको AMU क्लास देता है। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई PGT वाले हैं वो हमें आज कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि उनका अभी वीडियो जो है 17 तारीख तक चलता भी रहेगा उनका। ठीक है, उनके टॉपिक का। तो चलिए मित्रों आज के लिए कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन